हेलो भाई, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं? मस्त होंगे। कैसे हैं? बढ़िया ना। और जो कल की क्लास में यही 27 वाला अपन लोग क्वेश्चन कर रहे थे, लेकिन वो बीच में क्या हो गई थी, क्लास से कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से यहीं पे क्लास से ख़त्म हो गई थी। ठीक है ना। तो आज हम इसके आगे बढ़ेंगे, कोई डाउट ही नहीं। ठीक है ना। जो भी कल की क्लास में क्वेश्चन हुए थे वो हम लोगों ने कितने 26 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। और आज हमें कहाँ से स्टार्ट करना है? 27 से। ठीक है ना। 26 क्वेश्चन हमारे अभी तक के क्यूब एंड क्यूबॉइड के क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। और पहले तो मैं इस क्वेश्चन को समझेंगे, दोबारा इस क्वेश्चन को करेंगे। और स्टार्ट करने से पहले अगर मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है ना। तो करते हैं, और विदाउट टाइम वेस्टिंग आज हम क्यूब एंड क्यूबॉइड का सारा जितना भी है, यानी कुछ ही क्वेश्चन रह गए थे तो कल की क्लास में वो कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है ना। तो आज ही हम खत्म कर लेंगे। पहले हम एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं, हम लोगों ने अभी तक पढ़ क्या क्या लिया है क्यूब एंड क्यूबॉइड के बारे में। ठीक, देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपनी स्टार्ट को स्टार्ट करेंगे, यानी क्लास को। यानी क्यूब पढ़ लिया हम लोगों ने, क्या क्या पढ़ लिया है, जो क्यूब पढ़ लिया एंड क्यूबॉइड पढ़ लिया है। ठीक है, क्या पढ़ लिया है, क्यूब पढ़ लिया है एंड क्यूबॉइड पढ़ लिया है। क्यूब के जो रहते हैं, जैसे स्मॉलर क्यूब रहते हैं, क्या रहते हैं, स्मॉलर क्यूब्स। ऐसे ही क्यूबॉइड के क्या रहते हैं, स्मॉलर क्यूब्स में ही इसको भी हम लोग डिवाइड करते हैं। किस में करते हैं? स्मॉलर क्यूब्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है। तो इस इनके जो फॉर्मूले थे, फॉर्मूले हम लोगों ने बेसिकली क्या क्या पढ़े थे, जो 3 सरफेस प्रिंटेड हैं, 2 सरफेस प्रिंटेड हैं, 1 सरफेस प्रिंटेड एंड 0 सरफेस प्रिंटेड एंड टोटल। और ये एन की वैल्यू एंड कट्स की वैल्यू ये तो सब निकालते ही हैं। ठीक है ना। इसमें भी हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ था, 3 सरफेस प्रिंटेड यानी क्या, शीट्स घन। ठीक है ना। 3 सरफेस प्रिंटेड एंड 2 सरफेस प्रिंटेड एंड 1 सरफेस प्रिंटेड। और क्या पढ़ा हुआ था? कलरलेस। ठीक। और हमने क्या जाना हुआ था, अगर एन की वैल्यू क्या है, अगर एन की वैल्यू 1 है तो उसमें क्या है, 4 सरफेस से प्रिंटेड, 3 सरफेस से प्रिंटेड एंड 2 सरफेस से प्रिंटेड, इन सभी के बारे में पढ़ा हुआ था। और हमने क्या पढ़ा हुआ था, अगर n1 की वैल्यू 1 है, n1 की वैल्यू 1 है एंड n2 की भी वैल्यू क्या है, 1 है, तो इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, 5 सरफेस प्रिंटेड। यही सब पड़े हुए थे, 5 सरफेस प्रिंटेड एंड 4 सरफेस प्रिंटेड, और बाकी के सभी क्या रह जाते हैं, जीरो। जैसा कि आप लोगों को याद होगा, क्यूब में अगर हम क्यूब के क्या करते हैं, क्यूब के स्मॉलर क्यूब में डिवाइड करते हैं, अगर उसकी 3 सरफेस प्रिंटेड होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 8 होती। अगर 2 सरफेसेस प्रिंटेड के लिए क्या लगाते हैं, 12 एन माइनस का 2। ठीक। अगर 1 सरफेस प्रिंटेड के लिए क्या लगाते हैं, 6 एन माइनस 2 का होल स्क्वायर। और अगर कलरलेस है यानी क्या है, रंगहीन, तो एन माइनस 2 का होल क्यू लगाते हैं। और जब जो हमारे क्या रहते हैं, इसमें रहते हैं, इसमें भी एन की वैल्यू क्या होती है, 8 होती है। ठीक है, ये हम लोगों ने इसका क्या करेंगे, जो n1 माइनस का n2 ये सभी हम लोग कर चुके हैं, ये भी कंप्लीट कर लिया, ये भी। और इसमें भी हम लोगों ने इसकी 4 की वैल्यू भी कंप्लीट कर ली, ये सभी हम आप लोगों को, जिसने भी नहीं देखी, मैं यहाँ पे अब सब एक्सप्लेन नहीं करने के लिए बैठा हूँ। ठीक, जिसने भी अभी लास्ट क्लास नहीं देखी वो लास्ट क्लास जाके देख के आए, देन उसके बाद ये क्लास को आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक। और हमारी जो क्लास थी वो क्वेश्चन नंबर 27 पे ही फिनिश हो गई थी, तो आज हमें कहाँ से क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन नंबर 7 से ही स्टार्ट करने। तो क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग, पहले तो मैं, देखिए इसे जो भी मैं बताता हूँ एक पूरे कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर ही करता हूँ। ठीक। पहले हम इसे क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट के साथ करेंगे, फिर जो मैं बताता हूँ लास्ट में, यानी पहले कॉन्सेप्ट बता दें, कॉन्सेप्ट से आपको पेपर में सॉल्व नहीं करना है। ठीक है ना। और जो लास्ट में जो बताएंगे कैसे करना है, ये भी देखो क्या है, एक 6 बाई 8 बाई 10 सेंटीमीटर का घनाभ है। ठीक है। इसकी 6 बाई 8 सेंटीमीटर घना, पहले तो कितने का, 6 बाई 8 बाई, हाँ चलो बना लेते हैं। पहले आपको एक क्या सीधे सीधे ड्रॉ कर लेना है, एक घना बना लेना है, यानी क्या है, क्यूबॉइड है। कितने का है, 6 बाई 8 बाई 10 का। ठीक। ओके। ये एक कितने का, ये 10 ले ली मैंने, ये कितना है, 6 है एंड ये 8 हो गया, 6 बाई 8 बाई 10 का। ठीक। अभी तक यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब उसने कहा है कि इसकी जो 6 बाई 8 हमने अभी तक क्या क्या फाइन क्या हुआ है, यानी जो एक 6 बाई 8 है, एक क्या है, 6 बाई 8 है। 6 बाई 8 को किस किस में है, यानी ये रेड और किससे है, रेड रेड से है।
ठीक है, जो एक है 8/10, 8/10 को किससे कलर किया गया है, ब्लू से कलर किया है, 8/10 को ब्लू से कलर किया गया है, ठीक है, 8 और 6/10 एंड 6/10 को किससे वाली सतह को पीले रंग से यानी किससे येलो से पेंट किया गया है, ठीक। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, पेंट कर लेते हैं, यानी जो हमारी 6/10 है, 6/10 है, तो यानी ये 6/10 को हमने किससे कर दिया, येलो से पेंट कर दिया है, ठीक। 6/10 के बाद और ये 6/8 या इस साइड से भी होगा और देन ये इस साइड से भी होगा, ये 6/8 हो गया आपका। अब जो हमारा क्या रहेगा, ब्लू, यानी ब्लू क्या है 8/10, ब्लू क्या है 8/10, ठीक। जो हमारा इसके नीचे है ये भी क्या है, ब्लू है, ठीक। जो इस साइड से है वो क्या है, रेड है, और जो इसके नीचे वो क्या है, वो येलो है। ये इतनी बात क्लियर हो गई। बट आपको एग्जाम में ये फिगर नहीं बनाना है, ये फिगर आपको एग्जाम में क्या करना है, नहीं बनाना है। वैसे कि भी हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली करेंगे। अब हमें आप ये बता दीजिए, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि इसमें एडेज कितनी होती है, टोटल एडेज कितनी होती है, 12 एडेज होती है। अगर मैं कहूँ आपको कि इसमें रेड और जैसे येलो और ब्लू की ले लें, यदि येलो और ब्लू की कितनी एडेज है, 1 2 3 4, क्योंकि उस साइड से भी इस साइड से भी, यानी जो 4 एडेज होंगे वो किस किस की होंगी, येलो की भी होंगी और प्लस किसकी होंगी, ब्लू की भी होंगी, ठीक। अगर जो 4 एडेज हैं वो किसकी होंगी, येलो की भी होंगी और प्लस रेड की भी होंगी। ये बात तो क्लियर हो गई हो। और जो 4 एडेज होती हैं वो किसकी भी होंगी, ब्लू की भी होंगी और प्लस रेड की भी होंगी। ये सभी आपको क्वेश्चन पेपर में नहीं करना है, यानी ये सब क्या है, ये पेपर में आपको बिल्कुल नहीं करना है। यानी टोटल कितनी हो गई, 12, ठीक। हमें क्या करना है, सिर्फ ये लिखना है। अब इसमें से हमें N1 N2 और N3 की वैल्यू निकालनी है, ठीक। क्या क्या करना है, हमें किस किस की वैल्यू निकालनी है, N1 N2 एंड N3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक। तो यानी N1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, N1 की वैल्यू हमें कितने के, 2 के फिगर में, यानी N2 N3 ये 2 आ जाएगी, N2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 4 एंड N3 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 5। व्हाट, ये फर्स्ट क्वेश्चन करने के लिए आपको इन किसी की भी नीड नहीं है। तो यानी पूछा ऐसे कितने घन होंगे जो 3 अलग अलग रंगों, 3 सरफेस प्रिंटेड बतानी है, तो 3 सरफेस प्रिंटेड की वैल्यू हमेशा क्या रहती है, 8 रहती है। कोई डाउट, नो। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है यानी 27 ही के पार्ट्स हैं। ये हमने एक्सप्लेन करने के लिए कहा है, इसे क्या करना है, हाँ। सेकंड, ठीक। तो यानी ऐसे कितने घन होंगे जिसकी 2 सतह क्या होंगी, लाल होंगी, और 2 सतह लाल और नीली होंगी, यानी रेड और क्या बताना है, ब्लू होंगी, ठीक है। रेड और ब्लू के लिए अगर 2 सतह आपको क्या बतानी है, उसकी लाल बतानी है। अगर हम क्या कहें, 2 सरफेस से पहले प्रिंटेड का फॉर्मूला क्या होता है, 2 के लिए क्या होता है, 4n1 माइनस का 2 प्लस 4n2 माइनस का 2 प्लस 4n3 माइनस का 2, यही होता है 2 सरफेसेस प्रिंटेड के लिए। बट लेकिन अभी आपको क्या देखना है कि इनमें से जो है, एक कोई क्या है रेड का कॉम्बिनेशन, एक कोई क्या है ब्लू का कॉम्बिनेशन, एक कोई क्या है येलो और उसका कॉम्बिनेशन। अब हमें ये आइडेंटिफाई कैसे, सिर्फ इतना आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये किसके कॉम्बिनेशन से हैं, ठीक। जब आपको इसको आइडेंटिफाई हो जाएगा तो आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए। अब हम देखें, हमें जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में 2 सरफेसेस प्रिंटेड पूछ रहा है, वो भी किसका, रेड और ब्लू का। रेड और ब्लू के लिए देखिए, जब हम आपको रेड और ब्लू का कॉम्बिनेशन बताएं, रेड और ब्लू में किसका कॉम्बिनेशन है, रेड और ब्लू में 8 का कॉम्बिनेशन। जो 8 किसकी वैल्यू है, N2 की वैल्यू है, N2 की वैल्यू 8 है। तो यानी जो N2 वाला फिगर हो जाएगा ये वाला, तो ये हमारा किसका कॉम्बिनेशन हो जाएगा, रेड प्लस ब्लू का। किसके लिए, तो हमें रेड प्लस ब्लू के लिए सिर्फ ये इतना पोर्शन हम यूज करेंगे, 4n2 माइनस का 2, यानी n1 की वैल्यू 3,
ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका n1 की वैल्यू क्या हो गई है आपकी, और n2 की वैल्यू क्या निकाली है, n3 की वैल्यू क्या निकाली है। तो हमने n1 की वैल्यू क्या निकाली है 3, n2 की वैल्यू 4 निकाली है, n3 की वैल्यू 5 निकाली है। आपको क्या बताना है, टू सरफेस प्रिंट, यानी टू सरफेस प्रिंटेड के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 4n1 माइनस का 2 प्लस 4n2 माइनस का 2 प्लस 4n3। अब लेकिन ये इन दोनों के कॉम्बिनेशन, और हमारा जो कॉम्बिनेशन बना हुआ है वो कौन सा कॉम्बिनेशन बना है, वो ये वाला कॉम्बिनेशन बना है, रेड प्लस ब्लू के लिए कौन सा कॉम्बिनेशन बना है, 4n2 माइनस का 2, 4n2 माइनस का 2। तो इसमें आप क्या लगा देंगे, 4n2 माइनस का 2। जब आप इसमें 4n2 माइनस का, यानी n2 की वैल्यू 4 माइनस का 2, तो ये कितना हो गया, 4 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 8। यानी n जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसकी वैल्यू क्या आ गई आपकी 8। अब क्वेश्चन नंबर ऐसे ऐसे कितने घन होंगे जिसकी दो सतहें नीली और पीली होंगी, ब्लू और येलो। ब्लू और येलो के लिए कौन सा कॉम्बिनेशन होगा, पहले तो ये देख लेते हैं। ब्लू, ब्लू और येलो के लिए इन दोनों में कौन सा कॉम्बिनेशन होगा, इन दोनों में क्या है कॉम्बिनेशन, 10 का। यानी ये दोनों क्या है, 10 है। 10 किसकी वैल्यू, n3, तो यानी n3, तो ये कौन सा हो जाएगा आपका, येलो और ब्लू। येलो और ब्लू के लिए n1 किसके लिए हो जाएगा, n1। अब इसके अगर देखें तो इसमें क्या फर्स्ट और सेकंड, इसमें क्या है आपका 6 कॉमन है, क्या है 6 कॉमन, 6 ये है क्या है n3। तो ये आपकी जो वैल्यू बन जाएगी वो किस किस का कॉम्बिनेशन बन जाएगा आपका, येलो और रेड का। ठीक, ये कॉम्बिनेशन बन गया। अब जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में किसका यूज करना है, उसने बोला हुआ है, यानी टू सरफेस प्रिंट्स करनी है आपको विदाउट फिगर के ही सॉल्व कर रहे हैं डायरेक्टली, और कोई आपको इसके फिगर का यूज करना ही नहीं है। ठीक, इसमें क्या करेंगे, टू सरफेस प्रिंट्स के लिए क्या लगाएंगे आप, टू सरफेस प्रिंट के लिए लगाएंगे 4। अब इसमें किसका यूज करेंगे, n3 माइनस का 2 का, किसका यूज करेंगे, n3 माइनस का 2, यानी 4, n3 की वैल्यू कितनी 5 माइनस का 2, क्या आ गया 5 माइनस का 2, यानी ये कितना हो गया, ये 3, यानी इसका आंसर कितना आ गया आपका 12। कोई डाउट नहीं, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे भी बढ़ते हैं। ये बस वैल्यू ठीक, ऐसे कितने घन होंगे जिसकी एक सतह लाल रंग से रंगी होगी, कितनी सतह, ओनली एक सरफेस जो होगी वो किससे होगी, रेड। अब हमें एक पहले तो बात आप ये क्लियर कर लीजिए, जो वन सरफेस से प्रिंटेड होते हैं, है ना, एक सतह कितने से होगी, लाल से। यानी अब हम एक सतह के लिए देख लेते हैं, ओनली वन सरफेस। पहले फिगर में मैं एक बार आपको डायरेक्टली बता, कितनी फिगर है इसमें, कितने, यानी एक फिगर ये रेड से है, देन एक फिगर ये रेड से, तो यानी कितनी 1 2 3 4। ठीक, तो यानी कितनी है, यानी 4 ही है, तो यानी डायरेक्टली भी आंसर बता सकते हैं आप 4। बट लेकिन आप इसे कैसे सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक, तो ऐसे कितने घन होंगे जिसकी एक सतह लाल रंग से रंगी होगी, सिर्फ एक सरफेस चाहिए है जो आपकी किससे रंगी हो, लाल रंग से रंगी हो। ठीक है, एक सरफेस के लिए क्या करेंगे आप लोग, वन सरफेस प्रिंटेस के लिए क्या फॉर्मूला होता है, अगर एक सतह रेड से तो क्या लगाते हैं 2, यहाँ बता देता हूँ नीचे। ठीक, वन सरफेस प्रिंटेस के अगर वो बोलता है रेड है तो क्या है, रेड, रेड के लिए क्या लगाते हैं, इसका बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, 2n1 माइनस का 2 और n2 माइनस का 2, यही होता है, प्लस 2n2 माइनस का 2 और n3 माइनस का 2, प्लस 2n3 माइनस का 2, और क्या होता है n1 माइनस का 2। अब आपको इसमें देखना है कि इसमें रेड कौन सा है, ब्लू कौन सा है और येलो कौन सा है, यही कॉम्बिनेशन चेक करना पड़ेगा। यानी रेड का कॉम्बिनेशन कौन सा है, ब्लू का कॉम्बिनेशन कौन सा है, एंड येलो का कॉम्बिनेशन कौन सा है। तो ये तो अभी आप जैसे फिगर उसमें से किया हो, तो यानी ये जो हो जाएगा ये किसका हो जाएगा, रेड का। ये कैसे, n1 और n2, यानी n1 की वैल्यू क्या है आपकी, जो देखिए n1 की वैल्यू 3 है, और n2 की वैल्यू क्या है आपकी 4 है, एंड n3 की वैल्यू क्या है आपकी 5 है। ठीक, 6 है, और 6/8 का क्या कॉम्बिनेशन है, रेड का है, 6/8 का क्या कॉम्बिनेशन रेड का है, और 8/10 का क्या कॉम्बिनेशन है आपका ब्लू का है, ब्लू, और 6/10 का जो कॉम्बिनेशन है आपका वो किसका है, येलो का है। ठीक, अब इसमें n1 है n2 है, यानी n1 भी है, n1 3 है और n2 कितना है
कितना 4 है, तो यानी इन दोनों, तो ये क्या कौन सा फिगर आ जाएगा, यानी ये किसके रेड के लिए हो जाएगा, ये आपका किसके लिए हो जाएगा, ब्लू के लिए हो जाएगा, एंड देन ये किसके लिए हो जाएगा आपका, येलो के लिए हो जाएगा। ठीक, अब इसमें पूछे ऐसे कितने घन होंगे जो एक सतह लाल रंग से रंगी होगी, तो आपको सिर्फ किसका यूज करना है, सिर्फ रेड का यूज करना है, तो यानी क्या लगाओगे, वन सरफेस प्रिंट के लिए किसके, रेड का यूज करोगे, यानी तो क्या हो जाएगा 2, एन वन की वैल्यू कितनी है, एन वन की वैल्यू डायरेक्ट रखो, एन वन की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे हटा दो इसे 3, माइनस का क्या रखना है 2, एक सेकेंड, ओके। अगर आप लोग वीडियो कैसे लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है ना। और आज की क्लास में हम लोग इसको क्या कर लेंगे, पूरा ही कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, तो कहाँ थे अपन लोग, ये, यानी एन वन की वैल्यू क्या आई, एन वन की वैल्यू क्या लगानी 2, एन वन 3 माइनस का 2, और एन टू क्या है 4 माइनस का 2, तो यानी 2, ये कितना हो गया 2, ये कितना हो गया 1, और ये कितना हो गया आपका, ये भी 2, यानी 2 2 या 4, इसकी वैल्यू क्या आ गई आपकी 4। ठीक, अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर जो 5 है, ऐसे कितने घन होंगे जिसकी केवल एक सतह किससे होगी, नीली, यानी किससे है, येलो, येलो सरफेस प्रिंटेड के लिए क्या यूज करना है आपको, ये, यानी तो क्या लगाना है 2, यानी 2 सरफेस प्रिंटेड, यानी 1 सरफेस प्रिंटेड के लिए क्या यूज करना है आपको 2 ब्रैकेट्स में, एन थ्री यानी 5 माइनस का 2, और एन वन यानी 3 माइनस का 2, यानी ये क्या हो गया, यानी 2, और ये कितना बचा 3, 3, और ये कितना 1, यानी 3 2 जा 6, यानी जो इसकी वैल्यू क्या आ गई आपकी 6 हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 पे बढ़ने से पहले मैं आपको क्या है कुछ और एक सही एग्जाम्पल दे देता हूँ, जिससे आपको इसका क्या हो जाएगा, विदाउट फिगर सॉल्व करने के लिए इजीली हो जाएगा, यानी बिना किसके, बिना फिगर के ही आप कैसे सॉल्व करेंगे वो, जैसे एक मैंने लिया 9/12, 9/12 जो क्या है वो रेड कलर से प्रिंटेड है, ठीक है, और ये 12/15 मैंने ले लिया किससे, ब्लू कलर से प्रिंटेड है, ठीक, और मैंने ले लिया 15/9, 15/9 किससे है, येलो कलर से प्रिंटेड है। मैं ये डायरेक्टली बता दे रहा हूँ आपको, तो यानी इसमें क्या हो जाएगा, एन वन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एन वन की वैल्यू 3, और ये 3 3 से, ठीक है ना, यानी क्या ले लिया मैंने 9/12/15, तो हमने इसे अगर 3 से किया, 3 3 के फिगर में, तो यानी एन वन की वैल्यू क्या आ गई आपकी 3, एन टू की वैल्यू क्या आ गई आपकी 4, एन एन थ्री की वैल्यू क्या आ गई आपकी 5। अगर अब मैं पूछ देता हूँ कि यानी 2 2 और रेड, रेड प्लस ब्लू, रेड प्लस ब्लू का आपको क्या बताना है आंसर, रेड प्लस ब्लू के लिए क्या लगाएंगे, रेड और प्लस ब्लू, जब आप रेड और ब्लू का क्या करेंगे, रेड और ब्लू का क्या बनाना है कॉम्बिनेशन, यानी रेड ब्लू के में क्या आपका 12, यानी 12 क्या है कॉमन एरिया, 12 किसका है, यानी एन किसका है, एन टू का, तो आपको क्या करना है 4 4 लगाएंगे, यानी किस किस के 4 के पार्ट में डिवाइड होता है, और एन टू माइनस का 2 कर देंगे, क्या कर देंगे एन टू माइनस का 2, यानी 4, एन टू की वैल्यू कितनी है 4 माइनस का 2, तो ये कितना आ गया आपका 8 आ गया। इजी समझ में, अगर मैं ये ऐसे क्वेश्चन दे देता हूँ कि यानी रेड प्लस येलो, रेड प्लस येलो का यानी 2 सरफेस से प्रिंटेड की वैल्यू निकालनी, तो यानी क्या लगाओगे 4, अब यहाँ पे क्या आएगा एन वन आएगा, एन टू आएगा, या एन थ्री आएगा, ये यानी रेड और किसका कॉम्बिनेशन बताना है आपको, रेड और येलो, रेड और येलो में क्या है आपका 9 कॉमन है, 9 किसका है एन वन के लिए, तो यानी इसमें क्या लगा दो एन वन माइनस का 2, यानी तो 4 एन वन की वैल्यू कितनी 3 माइनस का 2, 3 माइनस का 2, यानी इसका आंसर क्या आ गया 4। ठीक, ये क्लियरली हो गए होंगे
कोई डाउट नहीं है, हमने जितने भी इसके 27 के क्वेश्चन थे हमने आपको सॉल्व करा दिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपना 8 की ओर। 8 जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है, तो 27 था, हमने उसे फिगर से किया था, बट हम इसे फिगर से नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि अब क्या फिगर से थोड़ी ना करते रहना है, पेपर में हमें पेपर फोड़ के आना है। जितने भी सारे क्वेश्चन है विदिन ए टाइम के अंदर ही करने होते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम क्वेश्चन से बनाने के लिए करेंगे तो फिर तो हो गया, ऐसा नहीं करना। तो यानी डायरेक्टली क्या करना है, सॉल्व करना है। यानी 8/10, 8 जो 10 है, 8/10 किस कलर से प्रिंट से, आपका रेड कलर से प्रिंट किया हुआ है उसने, ठीक है। 10/12, 10/12 वाली सतह को नीले, यानी 10/12 को किसने किया है, उसने ब्लू कलर से प्रिंट किया है, ठीक है। और 12/8, 12/8 को किसने, उसने पीले यानी येलो कलर से क्या किया हुआ है, पेंट। तो यानी ये जो क्या है 8/10 कितना है 12। तो जब इसकी n1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपकी n1 की वैल्यू कितने के, 2 के छोटे छोटे से, यानी n1 की वैल्यू 4 आ गई, n2 की वैल्यू 5 एंड n3 की वैल्यू क्या आ गई आपकी 6। ये तो आपको निकाल लेने हैं। अब ये क्या है, शीर्ष घनों की संख्या, यानी जो शीर्ष घन होते हैं उसकी संख्या हमेशा कितनी होती है, 8 होती है, ये आपको पता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, आगे फिर वही मैं लिख लेता हूँ। n1 की वैल्यू कितनी है, n1 की जो यानी कितनी है 4 है, 8 था ना, हाँ 8 है, ठीक है। n2 की वैल्यू कितनी है 5 है, और n3 की वैल्यू कितनी है आपकी 6 है, ठीक। अब वो बोल रहा है अंतः केंद्रीय घनों की संख्या, यानी इनर सेंट्रल क्यूब्स, इनर सेंट्रल क्यूब्स बताने हैं आपको, यानी जीरो सरफेस प्रिंटेड बताने, क्या बताने हैं, जो जीरो सरफेस, जीरो सरफेस प्रिंटेड के लिए क्या फॉर्मूला होता है, क्या होता है, n1 माइनस का 2, n3 माइनस का 2 एंड n2 माइनस का 2 एंड n3 माइनस का 2। ये किसके लिए लगाते हैं, जीरो सरफेस प्रिंटेड के लिए क्या लगाते हैं, n1 माइनस का 2, कलर तो पूछा नहीं उसने, n2 माइनस का 2 एंड n3 माइनस का 2। यानी n1 की वैल्यू 4, 4 माइनस का 2 यानी कि 2, और n5 की, n2 की वैल्यू 5, 5 माइनस का 2 यानी कि 3, और n3 की वैल्यू 6, 6 माइनस का 2 यानी कि 4। तो ये कितना हो गया और ये 6, 6 4 जा 24। तो इसका आंसर क्या आ गया, 6 4 जा 24। अब कुल कितने घन, कुल टोटल के लिए क्या लगाते हैं, टोटल के लिए क्या यूज करते हैं, n1 मल्टीप्लाई n2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा n3, यानी 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6 है, 4 5 जा 20, और 20 और ये 20 और 6 120, ठीक। आगे बढ़े, कोई इशू, नो। यानी n1 की वैल्यू क्या है आपकी, n1 की वैल्यू 4, n2 की वैल्यू क्या है 5 एंड n3 की वैल्यू क्या है 6। तो यानी ऐसे कितने घन होंगे जिसकी दो सतह किससे, लाल और पीली, यानी टू सरफेस प्रिंटेड बताना है आपको, जो क्या हो रेड प्लस किससे हो, येलो से प्रिंट हो, किससे हो, रेड प्लस येलो से प्रिंट हो। फॉर्मूला क्या होता है, 4 से स्टार्ट होता है। अब n1 आना है, n2 आना है या n3 आना है, इसको हम लोग कहाँ से आइडेंटिफाई करेंगे, आगे चलेंगे फर्स्ट फर्स्ट पेज पे, यहाँ पे। तो यानी किस किस का हमें कॉम्बिनेशन बताना है, क्वेश्चन ने पूछा है रेड और किसका पूछा है, रेड और येलो का, किसका पूछा है, रेड और येलो का कॉम्बिनेशन। रेड और येलो में कौन कॉमन है, रेड में भी 8 है एंड येलो में भी क्या है 8 है। तो यानी 8 किसका पार्ट है, 8 किसका, n1 का, तो हम वहाँ पे क्या यूज कर देंगे, जो कॉमन है वही लेंगे। तो यानी इस पे क्या कर देंगे, n1 माइनस का 2, तो यानी 4, n2 की वैल्यू क्या है 4 माइनस का 2, तो यानी 4, ये कितना हो गया 2, 4 2 जा 8, ये आपका इसका आंसर हो गया। कोई डाउट, ठीक। और देख लेते हैं क्वेश्चन, ये हाँ, ऐसे कितने घन होंगे जिसकी सतह कितने, एक सतह नीले रंग से रंगी हो, सिर्फ ओनली वन सरफेस प्रिंट, किससे बताना है, ओनली वन सरफेस प्रिंट बताना है आपको, सिर्फ ब्लू से, किससे बताना है, ब्लू से। जो तो मैंने लास्ट वाली क्लास में फिगर से बताया हुआ था, ठीक है। तो यानी क्या लगाएंगे 2, n2 माइनस का 2 एंड n3 माइनस का 2, ठीक। यानी 2, n2 n1 की वैल्यू क्या है आपकी, n1 की वैल्यू 4, n2 की वैल्यू कितनी है 5 एंड n3 की वैल्यू कितनी है 6। तो n2 की वैल्यू 5, 5 माइनस का 2 कितना हो गया 3 एंड, और 6 6 6 माइनस का 2 कितना हो गया ये 4, ये तो 6 6 इंटू 24, ठीक। इसका आंसर क्या हो गया 24। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, क्लियर हुआ।
ठीक। और तो हमारी जो क्यूब एंड क्यूबॉइड की जो क्लासें थी, यानी ये पूरे हमारे कितने क्वेश्चन हो गए, सारे क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। क्यूब एंड क्यूबॉइड का आज हमारा चैप्टर क्या होगा, फाइनली आज खत्म हो गया है। क्यूब एंड क्यूबॉइड हम लोगों ने क्या कर लिया, पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। ठीक। कल की जो क्लास होगी वो हमारी न्यू क्लास होगी, यानी न्यू क्लास एंड न्यू डे। और कल की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, काउंटिंग एंड फिगर। ठीक है। तो आना ना भूलें और कल की क्लास अटेंड जरूर करें, क्योंकि कल की क्लास जो इंट्रोडक्शन क्लास रहेगी इसकी, काउंटिंग ऑफ फिगर्स की। अभी तक हम लोगों ने जितने टॉपिक कंप्लीट कर लिए आई थिंक, यानी हमारी कितनी क्लास हो चुकी हैं, 30 क्लास हो चुकी हैं। कितनी क्लास हो चुकी हैं, 30। ठीक। हम लोगों ने क्या क्या, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज भी पढ़ लिया है, अल्फा लेटर सीरीज, पैरा जम्बल्स, ठीक है, डाइस भी पढ़ लिया है, क्यूब एंड क्यूबॉइड भी पढ़ लिया है। ठीक है ना। तो ये सारे जो भी टॉपिक थे वो हम लोगों को कवर करते हुए चल रहे हैं। ठीक। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जहाँ मन हो वहाँ शेयर करो। ठीक है ना। बिल्कुल धड़ाकेदार शेयर करो, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं, और पढ़ो, पढ़ाई करते रहो। ठीक है, टेक केयर, बाय।